विष्णुपाद परमहंस का आचार्य श्री श्रीमद His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki ISKCON founder Acharya Jagat Guru saved the whole world. A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai Vishnupad Paramhans Purvajika Acharya Stotra Shri Srimad His Divine Grace Bhakti Siddhanta Sasi Thakur Maharaj Shri Vishnu Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda ki Shri Shri Radha Radhika Raman ji ki Shri Krishna Balaram ki Shri Jagannath Baladev Subhadra Sudarshan ji ki Shri Gaur Nitai ki Lakshmi Nrsimha Bhagwan ki Vindya Devi Tulsi Maharani ki Granthra Shri Bhagavatam ki Nidai Bhaktivinoda. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Gauranga. Shila Prabhupada, Shila Prabhupada ki Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswati vyasam tato jayamudiraye nashtaprayeshu bhadreshu nityam bhagavad sevaya Bhagavati uttam shloke bhaktir bhavati naishtiki. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय संख्या 20। अध्याय का नाम है महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। श्लोक संख्या 23। पृथु उवाच वरान विभो वरद ईश्वरा बुद्धा कथम प्रणीते गुण विक्रिया आत्माना ये नारकाणां सन्ति देहिनां तान् कैवल्यपते पृथु उवाच वरान् विभोत्वाद्वरेदेश्वरा बुधा कथं प्रणीते गुणविक्रियता मनां येनारकाणामपि सन्ति देहिनां तानीश कैवल्यपते वृणेत् न च पृथु उवाच वरान् विभोत्वाद्वरेदेश्वरा बुधा कथं प्रणीते गुणविक्रियात्मनां येनारकाणामपि सन्ति देहिनां तानीश कैवल्यपते व्रणेन च पृथु उवाच वरान् विभोत्वाद् कथं प्रणीते गुणविक्रियात्मनां येनारकाणामपि सन्ति देहिनां तानीश कैवल्यपते व्रणेन च वरान् विभोत्वाद्वरेदेश्वरा बुधा कथं प्रणीते गुणविक्रियात्मनां
विक्रियात्मनाम् येनार्कानामपि सन्ति देहिनाम् केवल्यपते वृणेन च ऋतुर्वाच वरान् विभो तव देशवरान् बुध कथं वृणीते गुणविक्रियात्मना येनार्काणामपि सन्ति देहिनाम् तानीश कैवल्यपते वृणेन च ऋतुर्वाच वरान् विबोध्वात देवश्राद्ध कथं वृणीते गुणविक्रियात्मना येनार्कामपि सन्ति देहिनाम् तानीश कैवल्यपते वृणेन च ऋतुर्वाच वरान् विभूत्वा वरदेश्वरा बुधा कथं वृणीते गुणविक्रियात्मना येनार्काणामपि सन्ति देहिनाम् तानीश कैवल्यपते वृणेन च धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ऋतु उवाच ऋतु महाराज ने कहा वरान आशीर्वाद वर विभो हे परमेश्वर तुमसे वरद ईश्वरा भगवान से जो वर देने वालों में अग्रणी है बुधा बुद्धिमान पुरुष कथम कैसे प्रणीते याचना कर सकता है गुण विक्रिया प्रकृति के गुणों से मोहग्रस्त आत्माना जीवात्माओं का ये नारकाणाम ये जो नारकाणाम नरकवासी जीवात्माओं का अपि भी संति है देहिना देहधारियों का दान वे सब ईश हे ईश्वर कैवल्यपते तदात्म्य के दाता ऋणे याचना करता हूँ ना नहीं चा भी। हे प्रभु आप वर देने वालों देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं अतः कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति आपसे ऐसा वर क्यों मांगेगा जो प्रकृति के गुणों से मोहग्रस्त जीवात्माओं के निमित्त है। ऐसे वरदान तो नरक में वास करने वाली जीवात्माओं को भी अपने जीवन काल में स्वतः प्राप्त होते रहते हैं। ये भगवान आप निश्चित ही अपने साथ तदात्म्य प्रदान कर सकते हैं किंतु मैं वैसा वर नहीं चाहता। पीछे दोहराएं प्लीज। हे प्रभु आप वर देने वाले देवों में सर्वश्रेष्ठ अतः कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति आपसे
ऐसा वर क्यों मांगेगा जो प्रकृति के गुणों से मोहग्रस्त जीवात्माओं के निमित्त है। ऐसे वरदान तो नरक में वास करने वाले जीवात्माओं को भी अपने जीवन काल में स्वतः प्राप्त होते रहते हैं। हे भगवान, आप निश्चित ही अपने साथ तादात्म्य प्रदान कर सकते हैं, किंतु मैं ऐसा वर नहीं चाहता। तात्पर्य, मनुष्य की याचना के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के वर होते हैं। कर्मियों के लिए श्रेष्ठ वर उच्च लोकों की प्राप्ति है, जहाँ जीवन काल दीर्घ है और जीवन तथा सुख का स्तर अधिक ऊंचा है। अन्य लोग यथा ज्ञानी तथा योगी भगवान में तादात्म्य के इच्छुक रहते हैं। यह कैवल्य है, इसलिए भगवान को कैवल्यपति कहा गया है। किंतु भक्तों को भगवान से एक भिन्न प्रकार का वर प्राप्त होता है। वे ना ही स्वर्ग की चिंता करते हैं और ना ही भगवान में तादात्म्य चाहते हैं। भक्तों के अनुसार कैवल्य और भगवान में तादात्म्य तथा नरक में कोई अंतर नहीं होता। इस प्रकार जगत का प्रत्येक प्राणी नारक कहलाता है, क्योंकि यह संसार स्वयं नारकीय होता है। महाराज पृथु ने कहा कि उन्हें ना तो कर्मियों द्वारा अभिप्सित वर की कामना है, न ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा अभिप्सित वरों की। भगवान चैतन्य के परम भक्त श्री प्रबोधानंद सरस्वती प्रभु ने कहा है कि कैवल्य नरकाय जीवन से सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, और जहाँ तक स्वर्गलोक के आनंदों की बात है, वे माया जाल के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भक्त इनकी इच्छा नहीं करते। भक्तों को तो श्री ब्रह्मा या शिव द्वारा ग्रहण किए गए पदों की भी कोई परवाह नहीं रहती, ना ही वे भगवान विष्णु की समता करना चाहते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त होने के नाते पृथु महाराज ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शरणगङ्गाधर्मिकं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये पृथु महाराज जी का प्रसंग है। श्रीमद् भागवतम में पृथु महाराज जी का प्रसंग एकमात्र ऐसा प्रसंग है जो इतने ज्यादा अध्यायों में कवर किया गया, लगभग 9 अध्यायों में है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और उनके लिए हम देखते हैं कृष्ण स्कंद में 90 अध्याय है। उसके बाद भगवान के अन्य अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवतम है। ये किसी भी अवतार की इतनी विस्तार में चर्चा नहीं की गई जितनी पृथु महाराज की। और पृथु महाराज जी आदि राजा है,
इस पृथ्वी के आगे का ये पृथ्वी शब्द ही पृथु महाराज से आया। और ये इस अध्याय का नाम है महाराज पृथु के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य। आप सबने पीछे सुना होगा कि पृथु महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और 99 यज्ञ कर चुके थे। जब 100वां यज्ञ करने लगे थे तो इंद्रदेव जी थोड़े से घबरा गए। इस 100वां यज्ञ करते ही ये मेरी पदवी ले लेंगे। हालांकि पृथु महाराज जी का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, ना ही ऐसा कोई उद्देश्य था, लेकिन राजा इंद्र घबरा गए, इनसिक्योर हो गए, डर गए और उन्होंने यज्ञ में बाधा डालनी शुरू कर दी। हर बारी घोड़ा चुरा के ले जाते थे। बहुत बारी ऐसा हो गया तो महाराजा पृथु ने अपने पुरोहितों को बोला कि मंत्रों के उच्चारण से इनकी हत्या कर दो। जैसे ही उनकी हत्या करने लगे तुरंत वहां पे ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी ने पृथु महाराज को बोला कि आप ये यज्ञ बंद कर दो, झगड़ा कर रहे हो। ये जितनी बारी नकली सन्यासी बन के आते थे इंद्रदेव घोड़ा चुरा के ले जाते थे, जितनी बारी नकली सन्यासी बन के आए हैं ऐसे गलत संप्रदाय शुरू हो गई है और गलत धर्म का प्रचार होगा, तो आप इसको बंद कर दीजिए। आप देखिए, कल्पना कीजिए 99 यज्ञ हो गए, 100वां यज्ञ होने ही वाला है, पृथु महाराज की कोई गलती ही नहीं है और उनको बोल देना बंद कर दो। पृथु महाराज कहते हैं ना ब्रह्मा जी को, इंद्र को समझाओ गलती मेरी थोड़ी है, मैं तो यज्ञ कर रहा हूँ, मैं कौन सा गलत काम करूँ, राजा हूँ, यज्ञ करना मेरा कर्तव्य है, मैं यज्ञ कर रहा हूँ। आप इंद्र को समझाइए ना, वो तो बात क्यों मचा रहा है, उसको समझाइए। आप कई बार ऐसा होता है गलती कोई कर रहा होता है, डांट किसी को पड़ती है। लेकिन पृथु महाराज जी ने अपने चरित्र को दिखाया, उन्होंने यज्ञ तुरंत बंद कर दिया और उसका परिणाम क्या हुआ कि भगवान विष्णु उनके यज्ञ स्थली में प्रकट हो गए। यज्ञ करने का उद्देश्य क्या होता है? भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। अगर समझिए पृथु महाराज ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन नहीं करते, बोले करूंगा मैं तो करूंगा ही करूंगा, मैंने कमिटमेंट ले लिया, 99 तक पहुंच गया, अधिक सेंचुरी मारने का अधिक शौक होता है, 99 तक पहुंच गया, एक ही तो है, मेरा दोष भी नहीं, आप उसको रोकिए। हम अटैच हो जाते हैं, मैंने सोच के करने तो करने, सारा अरेंजमेंट हुआ है, क्यों आप मुझे रोक रहे हैं? देखिए, उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश का पालन किया तो भगवान बहुत प्रसन्न हो, भगवान प्रकट हो गए, इंद्र को साथ लेकर आए। अब सीन देखिए, इंद्र भी है और भगवान विष्णु भी है और पृथु महाराज भी। और भगवान विष्णु ने आके भी इंद्र को नहीं डांटा, इंद्र के तो सर पे हाथ फेरते रहे और पृथु जी को डांटा, फिर से डांट पड़ी। तुम तो वेल ट्रेन्ड व्यक्ति हो, तुमने बड़ी बड़ी अथॉरिटी से सुना हुआ है, ये तो रजोगुण में है, इंद्र तो रजोगुण का व्यक्ति है, रजोगुण व्यक्ति पागल हो जाता है, ये तो रजोगुण जो कर रहा था, तुम क्यों इससे लड़ रहे थे? सुनना पड़, दोबारा सुनना। तो पृथु महाराज फिर शांत रहे। जब पृथु महाराज ने इस ढंग से अपना आचरण दिखाया तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे इस व्यवहार से बहुत प्रसन्न, तुमने जो गुणों को प्रकट किया है तो इसलिए मैं हो गया हूँ, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो ये मालूम चलता है, भागवतम हमें सिखाती है कि कई बार भक्ति में हार में जीत है और जीत में हार है। दिखने में कौन हारा? पृथु महाराज हार गए, लेकिन जीत किसकी हुई? भक्ति में जीत किसको माना जाएगा? भगवान प्रसन्न हो जाएगा। दिखने में जो मर्जी कर, भगवान की प्रसन्नता ही हमारी जीत है। बाहरी रूप से दिख सकता है कि हम हार गए। इसलिए भक्ति में जो गणित है, भक्ति का जो मैथमेटिक्स है, वो इस संसार के गणित से बिल्कुल अलग है। कई बार हम भक्ति में आ जाते हैं, हम भी भक्ति के उतार चढ़ाव को बाहरी दृष्टिकोण से देखते हैं। बाहरी दृष्टिकोण से नहीं देखना, शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखना है। पृथु महाराज ने हार भी स्वीकार की, पृथु महाराज ने भगवान से डांट भी खाई, तो भगवान ने बोले इस व्यवहार से मैं तुम्हारा बहुत प्रसन्न हूं, अब बोलो क्या अलग चाहते हो? तो राजा पृथु की आंखों में आंसू आ गए, उनकी वाणी रुद्ध हो गई और नाक इतने आंसू आ गए कि भगवान सामने खड़े और देख ही नहीं पा रहे उनको ठीक ढंग से। कैसे बोले? गालिया रुद्ध हो रहा है, आंखों में आंसू आ गए, भगवान सामने खड़े, आपके सामने जगन्नाथ जी प्रकट हुए, बोलो कुछ वर मांगो, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं। आप तैयारी नहीं हो क्या बोलना है, क्या करना है। तो उन्होंने हृदय में भगवान का आलिंगन किया
और फिर हाथ जोड़कर उसी तरह खड़े रहे और फिर उन्होंने अब बोलना शुरू किया। तो पहली बात क्या बोल रहे हैं कि वरान विभो त्वत्वर ईश्वरात् बुधा। हे भगवान, आप जो हैं जितने भी वर देने वाले देव हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, बुधा कथम ऋणिते गुण विकृतामना, आप उससे कह रहे हैं कि कोई वर मांगो, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति आपसे कोई ऐसा वर नहीं मांगेगा जो कि एक प्रकृति के गुणों में बंधा हुआ व्यक्ति मांगेगा। प्रकृति में के गुणों में बंधा हुआ व्यक्ति कैसा वर मांगता है? ये नारकाणमपि संति देहिनां तानिश केवल्य पते वृणांच। तो प्रकृति के गुणों में बंधा हुआ व्यक्ति है, वो संसार के भौतिक लाभों के लिए भगवान से कुछ वर मांगा, धनम देहि, स्त्री देहि, ये देहि, वो देहि, ये दे दो। बोलो ये तो नारकीय है, ये तो नरक में रहने वालों को भी मिल जाते हैं। नरक में रहने वालों को भी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है, तो वहां मिल जाते हैं। वैसे प्रभुपाद कह रहे हैं इस पूरे संसार की तुलना नरक से ही की गई है, तो ये कुछ ज्यादा लाभ नहीं है। और वैसे आप केवल्य पति भी हैं। केवल्य पति का अर्थ होता है जो मुक्ति के पति हो, मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। बोले आप ऐसे मुझे मुक्ति भी दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति भी नहीं चाहिए। आप सब जानते हैं मुक्ति कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की मुक्ति होती है? 5 प्रकार की मुक्ति। कौन कौन सी? सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति होती है कि भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना। फिर होती है सालोक्य मुक्ति, भगवान के लोक में प्रवेश करना। फिर होती है सामीप्य मुक्ति, भगवान के निकट आ जाना। फिर होती है सारूप्य मुक्ति, भगवान जैसा रूप प्राप्त हो जाना। और फिर होती है साष्टी मुक्ति, भगवान जैसे ऐश्वर्य प्राप्त हो जाना। भक्त जो है, भगवान कपिल देव भागवत में 30वें स्कंद में बताते हैं, भक्त को इन 5 में से किसी भी प्रकार की मुक्ति की इच्छा नहीं होती। और विशेषकर जो सायुज्य मुक्ति है, अपने अस्तित्व को भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन कर देना, उसको तो बोलते हैं कैवल्य नरकायते, नरक के समान। भक्तों के लिए ब्रह्म ज्योति में लीन होना नरक के समान है। और जब भगवान असुरों का वध करते हैं तो असुरों को भी ये सायुज्य मुक्ति देते हैं, यानी कि ये सायुज्य मुक्ति उनके लिए जो भगवान से द्वेष करते हैं, हमने नहीं जाना। हालांकि अगर हम ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है कोई जीव, तो इस संसार के दुखों से उसको निपटारा मिल जाता है, छुटकारा मिल जाता है। उसके बाद संसार के दुखों से छुटकारा मिल गया तो उसके बाद क्या? एकदम शांति है वहां पे। ओम शांति शांति शांति, कोई क्रिया नहीं है, चुपचाप आप बैठे रहोगे ना। कई बार आप संसार में बाहर निकलते हो, बहुत शोर शराबा, ट्रैफिक जैम, पॉल्यूशन, बीमारियां, परेशानियां, झगड़े, उससे बड़े दुखी हो जाते हो ना। मुझे शांति चाहिए, कहाँ जाऊँ? शांति चाहिए, शांति चाहिए। और आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, ठंडा ठंडा वातावरण हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कैसा लगेगा? शुरू में अच्छा लगेगा ना। उसके बाद क्या पूरा दिन ऐसे ही रहता पूरा दिन, पूरा जीवन ऐसा रहता है। तो भक्त लोग बोलते हैं नहीं, यहाँ कोई सेवा ही नहीं है, यहाँ भगवान का कोई श्रवण कीर्तन ही नहीं है, डिवोटी एसोसिएशन ही नहीं है, प्रसादम ही नहीं है, कीर्तन ही नहीं है। नरकाय है, नरक के समान, वो भी नहीं चाहिए भक्तों को। और इस संसार के भौतिक लाभ तो बिल्कुल चाहिए ही नहीं, क्योंकि इस संसार में जो भी लाभ मिल जाएंगे, भगवान गीता में कहते हैं आप ब्रह्म भुवनान लोका पुनराम यत्र अर्जुन। अगर हम ब्रह्मा जी के लोक तक में चले जाएंगे तो वापिस आना पड़ेगा। अगर इस संसार में कोई बहुत ही, उपनिषद में वर्णन आता है, इस संसार का कोई बहुत ही स्वस्थ व्यक्ति है और सारे भोग कर सकता है, कोई बिना रुकावट के, जो वो चाहता है उसको भोग प्राप्त हो जाता है, सब कुछ फर्स्ट क्लास कर रहा है। अगर उसको आनंद का एक इकाई माना जाए, एक यूनिट माना जाए कि हैप्पीनेस क्या होती है, ये व्यक्ति है, बड़ा स्वस्थ है, इसका सब धन है, सब कुछ है, जो चाहता है इसको मिल जाता है, तो ये खुशी का एक यूनिट हुआ। तो अगर इसकी खुशी को एक यूनिट माना जाता है तो इसके ऊपर जो गंधर्व लोक की यूनिट है वो 100 गुना है, 100 यूनिट है। उससे ऊपर इंद्र लोक की जो खुशी है वो उससे भी 100 गुना है। और उसमें ब्रह्मा जी के लोक में खुशी है वो उससे भी 100 गुना है। और फिर ब्रह्म ज्योति में जो लीन होना है उसकी खुशी वो भी 100 गुना है। इन सबको पूरा इकट्ठा कर दिया जाए
तो भक्ति में जो भक्त को आनंद मिलता है उसके सामने एक बूंद के समान मिली। हरि बोल बोलिए। बैठे बिठाए ध्यान में आपको वो खुशी मिल रही है जो भी ब्रह्मज्योति में लीन होगा उसको एक बूंद के समान मिली है। तो भगवान ये नहीं चाहिए हमें, ना मोक्ष में आपके ब्रह्मज्योति में लीन होना है, ना ही संसार में कोई लाभ चाहिए। ये सब बेकार की बात है। तो फिर क्या चाहिए वो अगले श्लोकों में बताएंगे। तो ये देखते हैं कि हमें भगवान से क्या नहीं मांगना चाहिए और क्या मांगना चाहिए और कैसे मांगना चाहिए। ये चीजें आप चर्चा करेंगे। क्या नहीं मांगना चाहिए, क्या मांगना चाहिए और कैसे मांगना चाहिए। ठीक है, तो दो बातें तो क्लियर हो गई। क्या नहीं मांगना चाहिए, इस संसार के सुख नहीं मांगने चाहिए, और इस संसार के दुखों से निवारण होने के लिए मोक्ष में लीन हो जाओ, मैं परेशान हो गया, वो भी नहीं मांगना चाहिए। अभी कुछ साल पहले हम दिल्ली में मैराथन में, दिल्ली में हमारा नर्सिंग होम है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, हार्ट सेंटर है, उनसे अपॉइंटमेंट लेकर गए। तो बहुत बिजी डॉक्टर है, किसी ने उसने अपॉइंटमेंट दे दिया, कुछ जान पहचान थी। जैसे ही अंदर पहुंचे ना उसके केबिन में, बोले स्वामी जी मुझे मोक्ष चाहिए, मैं बहुत दुखी हो गया, मोक्ष चाहिए। इतना अकेला है, उसके बहुत बड़ा डॉक्टर है, इतना बड़ा उसने काम झाम फैला रखा है। तभी फोन बज गया, नर्स का फोन है, सर आईसीयू में क्राइसिस है, आ रहा हूँ अभी, आ रहा हूँ, परेशान हो गया, मुझे मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। तो इस संसार के बचनों से भी दुखी होकर ना हमें मोक्ष की कामना करनी है, ना इस संसार में सेटल होने के लिए, सुखी होने के लिए हमें कुछ ये मांगना है ना, ये भक्त को नहीं चाहिए, है ना। कह रहे हैं यहाँ पे आप वरद ईश्वरा, जितने भी वर देने वाले देव हैं उनके स्वामी हैं, उनके ईश्वर है, सबसे बड़े वर देने वाले आप हैं। कौन कौन वर दे सकता है? 33 करोड़ देवी देवता है, उनसे भी हम वर मांगते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कामस्ते ते रत्याना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो लोग दूसरे देवों की पूजा करते हैं उनका ज्ञान काम से हार लिया गया। तो प्रभुपाद जी एक स्टोरी सुनाया करते थे कि एक व्यक्ति काली का पुजारी था, तो काली माता का पुजारी था, उसकी उनकी पूजा करता था। उसने कुछ वर मांगा, जी मुझे कुछ भौतिक लाभ प्राप्त हो जाए, और साथ में डील की, अगर भौतिक लाभ प्राप्त हो जाए तो आपको बकरा चढ़ाऊंगा मैं। वो लाभ उसको प्राप्त हो गया, बिजनेस चल गया उसका। अब उसको बकरा देना था बड़ा कंजूस, दे नहीं रहा था। तो दोबारा गया काली माता के सामने, काली माता बोली बकरा कहाँ है, काम हो गया, बकरा तो दो। बोला देखता हूँ आजकल मार्केट में रेट थोड़ा ज़्यादा चल रहा है बकरों का, और फिर कितना पेश करता, फिर भी जाता था काली माता के सामने। इतना टाइम हो गया, डील हुई थी, बकरा कहाँ है भाई, बकरा तो दो। क्या देखो बकरा तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, सुबह चल जाएगा। बदतमीज व्यक्ति है, चुप हो गई काली माता। फिर आता रहा सामने सामने, बोले वो क्या बोला था, वही तो दो। बोला वो भी बड़ा मुश्किल है। बोले अरे कंजूस, एक मच्छर ही दे दे। मच्छर इतने घूम रहे आसपास, पकड़ के ले लो। तो ये प्रभुपाद कहते हैं इस प्रकार के देवी देवताओं के जो उपासक होते हैं उनका इस प्रकार से प्रेम नहीं होता, बिजनेस लाइक है। और देवताओं के द्वारा जो वर प्राप्त होते हैं, जय जगन्नाथ, जो देवताओं के द्वारा वर प्राप्त होते हैं वो क्षणिक होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। इसीलिए जो भगवान के द्वारा वर प्राप्त होते हैं वो शाश्वत होते हैं। ऐसे तो भागवत में कहा गया है अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदाहरण तीव्रेण भक्ति योगेन जयेत पुरुषं परम। आदर्श तो यही है कि हम भगवान के पास जाएं तो कोई भी भौतिक लाभ के लिए कामना ना करें, लेकिन हमें ईमानदार होना चाहिए। अगर भगवान के सामने हम जा रहे हैं, हम अंदर से बहुत सी भौतिक इच्छाएं रखे होंगे, ये चाहिए वो चाहिए, और हमें बताया कि नहीं भगवान से भौतिक वर नहीं मांग रहे, तो ऊपर ऊपर से बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं कर देंगे। क्योंकि प्रार्थना जो होती है वो हृदय से होती है ना, हृदय का उद्गार। एक भक्त जो हृदय से चाहता है वो भगवान के सामने बताता है। और प्रार्थना करने से आपको कुछ अनुभव है? प्रार्थना करके आपको क्या महसूस होता है? प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। जब जब आपने प्रार्थना की आपको क्या अनुभव हुआ?
रिलैक्सेशन फील होती है, रिलैक्सेशन फील, राहत मिलती है। और यस माता जी, He listens. भगवान सुनते हैं, पूरा सुनते हैं। यस, कितने लोग मानते हैं कि जब भी हमने प्रार्थना की भगवान ने सुनी है? कितने लोग मानते हैं कभी कभी नहीं भी सुनते हैं? ऐसा नहीं, हमेशा सुनते हैं। कितने लोग मानने से डर क्यों रहेंगे भगवान के नाम में? कई बार नहीं भी सुनते है ना। ओके, तो क्या कह रहे थे हम? तो प्रार्थना करके क्या महसूस होता है? इन्होंने बोला राहत मिलती है, वो सुनते हैं। और प्रभु जी, मन चाहे जितना भी शांत हो, भगवान के सामने प्रार्थना करे तो वो शांत हो जाता है। अच्छा, जितना भी शांत हो, भगवान से प्रार्थना करके शांति मिलती है, राहत मिलती है। और प्रार्थना क्या लाभ? बस कनेक्टिविटी होती है। कनेक्टिविटी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। भगवान से हमारा संबंध बनता है, हम महसूस करते हैं यस भगवान मेरा कुछ संबंध है। और शेल्टर, आश्रय महसूस होते हैं, कोई है हमारे पास। इसलिए प्रार्थना तो जरूर करनी चाहिए, लेकिन ये सब प्रार्थना तब प्रभावशाली हो जब हृदय से की जाए। अगर हमारे हृदय में वास्तव में इच्छाएं हैं कि हमारे घर में सुख हो, संपत्ति हो, बेटी का विवाह हो जाए, बिजनेस चल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, स्वास्थ्य मेरा अच्छा हो जाए, और बोले नहीं भगवान के सामने बोलना नहीं है, भगवान को बुरा लगेगा, भगवान तो वैसे भी जानते हैं, तो बोलना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि भौतिक इच्छाओं के लिए हमें भक्ति करनी है, वो भी ठीक है। भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना सफल। जो मेरे 4 तरह के लोग मेरे शरण में आते हैं, भौतिक इच्छाओं से दुखी होकर, जिज्ञासु होकर, ज्ञान प्राप्त करके, ठीक है, लेकिन उन्नत कोटि के भक्त नहीं है, वो कनिष्ठ भक्त है। हमें उस स्तर पे हमेशा नहीं रहना। लेकिन अगर हमें कोई भौतिक इच्छा बहुत सता रही है, हम भगवान के सामने व्यक्त कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो ये मेरी इच्छा है। क्योंकि भगवान के साथ हमारा संबंध ईमानदारी का, ऑनेस्टी का। लेकिन कई बार हम भक्ति करते करते अगर भौतिक इच्छाएं चाहें कि मुझे भक्ति भी करनी है और भौतिक लाभ भी प्राप्त करने हैं। रोज सुबह आप चैतन्य शिष्टाश्रम में क्या पढ़ते हो? ना धनम ना जनम ना सुंदरी कविता पा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे कि ना मुझे धन चाहिए, ना जन चाहिए, ना सुंदरी चाहिए, ना कोई भौतिक यश चाहिए। मुझे तो जन्मों जन्मों तक, यानी कि मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा भी नहीं चाहिए। आपकी क्या चाहिए? अहेतु की। ये आदर्श प्रार्थना है एक भक्ति। भक्त को खाली भगवान की सेवा चाहिए, बस। भक्ति मीन्स प्रेममय सेवा। लेकिन हम लोग के अंदर से इच्छा क्या होती है कि प्रेममय सेवा भी चाहिए, साथ में हाँ धनम, हाँ जन्म, हाँ सुंदरी। ऐसा संभव नहीं हो सकता। भगवान आप तो बड़े कृपालु हैं, ये आपने इसको एक्सक्लूसिव तो कर दिया, ये भी दे दीजिए, वो भी दे दीजिए। आपके लिए असंभव क्या है? बच्चा हूँ आपका, दे दो मुझे। आपकी भक्ति भी चाहता हूँ और मैं धनम भी चाहता हूँ, जन्म भी चाहता हूँ, सुंदरी भी चाहता हूँ, सब चाहिए मुझे। हाँ चाहिए ना। बोल देते हैं हम भगवान को, लेकिन बोलते नहीं है ना धनम ना जन्म ना सुंदरी। और अंदर से जीव की हाँ भगवान सीरियसली मत लेना इसको। बोल रहा हूँ, बोलते हैं सीरियसली चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं। जब ऐसे हम प्रार्थना करेंगे तो ना चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताते हैं कि अगर कोई अपने पास ऐसा आता है, भक्ति करते करते भौतिक लाभ चाहता है, तो मैं क्या करता हूँ? भगवान कहते हैं कृष्ण कहे आत्मा भजे मांगे विषय सुख। कृष्ण कहे आत्मा भजे, मुझे भजता है और मांगे विषय सुख, इस संसार का विषय सुख मांगता है। अमृत छाड़ी विश्व मांगे, यही बड़ा मूर्ख। अमृत को छोड़कर विष मांग रहे, विषयों का सुख विष के समान है, यही बड़ा मूर्ख। क्या आमी विज्ञ यही मूर्ख, ये तो मूर्ख है लेकिन मैं तो विद्वान हूं। आमी विज्ञ यही मूर्ख, विषय के न दीवा, मैं इसको ऐसा विषय का सुख क्यों दूंगा? स्वचरणामृत देहे विषय भुलाइवा। भगवान इतने दयालु हैं, हमारे ना चाहते हुए भी अपने चरणों के अमृत का रस का पान करा देते हैं। एक बार जब पान गया तो बोले नहीं चाहिए विषय, मुझे नहीं चाहिए। कौन सा भागवत में उदाहरण है ऐसा? ध्रुव महाराज।
ध्रुव महाराज आप जानते हैं अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठने जा रहे थे, उनकी सौतेली माँ सुरुचि ने बोला खबरदार, जो अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयास नहीं किया तुम उसके योग्य ही नहीं हो। अगर तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो ये शरीर छोड़ो, पहले तो भगवान नारायण की पूजा करो, फिर ये शरीर छोड़ो। भगवान की कृपा से तुम्हें मेरे कोख में जन्म मिलेगा, मेरे कोख से जन्म लेने के बाद तुम इतने योग्य बनोगे कि अपने पिता की गोद में बैठे होगे। इतना बड़ा अपमान। तुम महाराज 5 वर्ष के थे, क्षत्रिय बालक, गर्म खून, बहुत गुस्से में आ गए। गुस्से में अपनी माँ के पास गए, सुनीति के पास। सुनीति बेचारी बोलती हैं आपके पिता तो मुझे दासी के रूप में मानते हैं, लेकिन सबसे पहली बात है ध्रुव, इतना सुंदर संदेश दिया सुनीति ने, किसी का अमंगल मत सोचना। सुरुचि ने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है, लेकिन अमंगल मत सोचना उसका। लेकिन उसकी बात ठीक है कि भगवान विष्णु की भक्ति करो। जाओ, अरे कहाँ मिलेंगे? जंगल में। 5 वर्ष का बालक जंगल के लिए निकल गया। रास्ते में नारद मुनि जा जाते हैं, टेस्ट करता हूँ, अरे छोटे बालक छोटी बड़ी बातों को क्यों बुरा मानते हैं? जाओ घर में खेलो कूदो, कोई बात नहीं, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, जाओ। बोले नारद मुनि जी, अगर आप मेरे लक्ष्य में मेरी कुछ मदद कर सकते हैं तो बातचीत करो, तो साइड में हो जाएगी। लेकिन बहुत डिटर्मिनेशन है। आपने बोला ठीक है, मंत्र लो, मधुबन में जाओ, ऐसे उच्चारण करो, पूरा प्रोसेस होता। तो महाराज ने 6 महीने मधुबन में, कार्तिक के महीने में खूब तपस्या की और भगवान प्रकट हुए। भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने अपना शंख ध्रुव महाराज के माथे पे छुआ। जैसे ही भगवान ने अपना शंख ध्रुव महाराज के माथे पे छुआ, ध्रुव महाराज पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए। और फिर सुंदर सुंदर उन्होंने प्रार्थनाएं की। फिर उन्होंने प्रार्थना में ये नहीं कहा, वो इस लक्ष्य से गए थे कि मुझे ब्रह्मा जी से भी ऊपर का पद चाहिए। उत्तानपाद के पिता है स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु के पिता है ब्रह्मा जी। बोले अपने दादाजी परदादा जी से भी ऊपर का पद चाहिए, मैं तब दिखाऊंगा सुरुचि को कि मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूँ। तो तब उन्होंने भगवान से ये नहीं मांगा, जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए तब मांगा कि आप मुझे अपने शुद्ध भक्तों का संग दीजिए। भगवान ने प्रार्थना सुन ली। भगवान ने कहा ठीक है, शुद्ध भक्तों के संग ने तो बात ही नहीं की। तो मैंने तुम्हारे जो उत्तानपाद है, ये तो जंगल में जाएगा, जल के मर जाएगा, और इसको यक्ष मार देंगे, और तुम्हारी जो माँ है सुरुचि इसके पीछे पागल होकर जंगल में भागेगी और जंगल की आग में मर जाएगी। ठीक है, काम हो गया तुम्हारा। और दूसरा, आपने जो बोला था ब्रह्मा जी से ऊपर का पद चाहिए, वो आपको लोक मिल जाएगा। तुम्हारे नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मैंने तो आपसे भक्तों का संग मांगा था। नहीं ठीक है, वो भी मिल जाएगा, लेकिन पहले ही वही दे। तो ध्रुव महाराज बहुत शोक करते हैं कि मैं ऐसी गंदी इच्छाओं के साथ मैंने भक्ति क्यों की। भगवान का चरित्र है, भगवान देख लेते, अच्छा आपने मांगा तो दूंगा तो जरूर। भगवान ने इस ढंग से ध्रुव महाराज की भौतिक इच्छाओं को पूरा किया कि जब वो भौतिक इच्छाएं पूरी कर रहे थे, ध्रुव महाराज कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, भगवान मैं तुम्हें देकर रहूंगा। और भगवान ने ध्रुव महाराज की भौतिक इच्छाएं पूरी की। उनको बोला कि 36,000 वर्षों तक तुम्हें इस पृथ्वी पर राज्य करना पड़ेगा। ध्रुव महाराज की इच्छा थी जल्दी से जल्दी भगवान के धाम जाओ, नहीं करो 36,000, और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको एक आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होगी, ध्रुव लोक, जो कि आध्यात्मिक लोक है। तो भगवान के पास अगर हम भौतिक इच्छाएं लेकर जाते हैं और देवताओं के पास भौतिक इच्छा लेकर जाते हैं, दोनों में अंतर है। देवतागण क्या करेंगे, आप जो भौतिक इच्छा लेने गए तुरंत दे देंगे। जैसे आप छोटा सा बालक है, बाहर सिगरेट की दुकान में जाते हैं, मुझे सिगरेट पीनी है, पैसे देगा, सिगरेट मिल जाएगी। लेकिन भगवान के पास भी ऐसा जाएगा, भगवान उसको पहले पूरा शुद्ध करेंगे, इस ढंग से शुद्ध कर देंगे, उसको लगेगा भौतिक इच्छा ही बेकार है, और उसको लेकिन भौतिक ऐश्वर्य भी दे देंगे, और साथ में उसको अपने चरणों का अमृत प्रदान करेंगे, अपने हृदय को शुद्ध, उनके हृदय को शुद्ध करेंगे। तो ये भगवान के पास अगर हमारी कोई भौतिक इच्छा भी है तभी हम प्रकट कर सकते हैं, लेकिन भगवान इस ढंग से उसको शुद्ध करते हैं। तो किसी भी प्रकार की हमारी इच्छा हो, भगवान के सामने हमने बहुत ही फ्रैंकली इसको एडमिट करना है। और कैवल्यपति, हमें मोक्ष की तो प्राप्ति की इच्छा है ही नहीं, तो केवल भगवान से क्या मांगना चाहिए, आगे की भक्ति। हम देखते हैं भागवत के पहले स्कंद में भगवान जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद द्वारका वापस जाने लगे हैं, तो कुंती महारानी उनसे प्रार्थना करती है कि आप थोड़े से ना और हो जाए। और कुंती महारानी की बहुत प्रसिद्ध प्रार्थना है, श्रीमद् भागवतम प्रार्थनाओं से भरा हुआ है,
लेकिन पहली प्रार्थना श्रीमद् भागवतम में एक स्त्री की है, वैष्णवी की है, वह कुंती माता की। तो वो कहती है कि विप्रता संता तु शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो यह दर्शनम स्यात् न पुनः भव दर्शन। ये भगवान हम क्या मांग रहे हैं वो कि मेरे हमारे जीवन में बार बार विपदाएं आए, संकट आए, क्योंकि अब आपने सब कुछ सही कर दिया तो आप जा रहे हैं। जब संकट थे तो हमारे साथ में थे, तो बेटर क्या कि संकट हमें मिल जाए। क्यों? जब संकट हमारे ऊपर होंगे तो आपके दर्शन हो जाएंगे। जब एक बार आपके दर्शन हो गए ना पुनः भव दर्शन, दोबारा से जन्म मृत्यु का दर्शन नहीं। कितनी उच्च स्तर की प्रार्थना है कि हमारे जीवन में समस्याएं लाओ, कि जब तक समस्याएं थी आप हमारे साथ थे, अब हम आपने हमें राज्य सिंहासन दे दिया तो आप जा रहे हैं, तो क्या फायदा से सिंहासन का? हमें दो आप संकट ही संकट चाहिए ताकि आपके दर्शन होते रहे। तो इस ढंग से ये प्रार्थना करना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं परम पूजनीय ससुर स्वामी महाराज, उन्होंने पुस्तक लिखी है वंदना, और बताते हैं कि प्रार्थना करना हर एक भक्त के लिए अति आवश्यक है। हम पूर्ववर्ती आचार्यों की प्रार्थना को भी दोहरा सकते हैं भगवान के सामने। भागवतम की प्रार्थना श्लोक याद करके भगवान की प्रसन्नता के लिए दोहरा सकते हैं। भक्तिनोद ठाकुर जी, नरोत्तम दास ठाकुर जी के भजन है, सुंदर प्रार्थना रूपी, उनको भी हम दोहरा सकते हैं। या फिर अपने हृदय के उद्गार अपनी भाषा में भगवान के सामने हम प्रकट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक फॉर्मेट बताया, बहुत सुंदर फॉर्मेट, कि भगवान के सामने जाएं तो कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो सबसे पहले बताया कि हमने कुछ भगवान से मांगना भी नहीं, सीधा जाके भगवान से मांगना शुरू कर दिया। सबसे पहले भगवान के सामने जाके भगवान का गुणगान करना चाहिए। कुछ लोग भगवान के गुणगान में गा सकते हैं, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह नाम याद। और जी आपको कोई भी श्लोक याद है भगवान का गुणगान कीजिए। आप देखेंगे जितनी भागवत की प्रार्थना है सब पहले भगवान का गुणगान कर दिया कि आप प्रकृति के तीन गुणों से परे हैं, सब कारणों के कारण हैं, जो भी है प्रार्थना कीजिए। फिर दूसरा अपना ग्रेटिट्यूड, अपनी कृतज्ञता प्रकट कीजिए। भगवान बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं यहाँ भक्तों के संग में हूँ, आपके सामने आज खड़ा हूँ, जो कुछ भी आपने दिया उसके लिए धन्यवाद करें, ग्रेटिट्यूड। तीसरा हम क्षमा मांग सकते हैं कि आप मुझसे जो अपेक्षा करते हैं, जो गुरु अपेक्षा करते हैं, पूरा नहीं कर पा रहा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और चौथा अपनी इच्छा को प्रकट करें, हम क्या चाहते हैं। समझ में पहला क्या था? ग्लोरिफिकेशन। दूसरा ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता प्रकट। तीसरा क्षमा मांग, और चौथा अपनी इच्छा को। तो इससे क्या होता है, एक संबंध लगता है, यहाँ संबंध स्थापित होता है। नहीं तो सीधा ही आते भगवान ये करा। एक छोटी सी बच्ची थी, मंदिर में रोज जाती और खूब रो रो कर भगवान से प्रार्थना करती। सारे भक्त देखते थे, बोले कमाल की भक्ति, वाह, पूर्व जन्मों की भक्ति लगती है इसमें, इतना भाव, इतना प्रेम, कमाल। किसी भक्त ने इंस्पिरेशन देने के लिए पूछ लिया, बच्ची बताओ बच्ची क्या प्रार्थना करती हो, बहुत अच्छा लगता है आप रोज भगवान के सामने आते हैं, रो रो के बातचीत कर, क्या है बताओ। बोले बस मैं भगवान से मांगती हूँ। क्या मांगती हूँ? बोले मैं ये मांगती हूँ भगवान, हे जगन्नाथ जी, आप मुंबई को भारत की राजधानी बना दो। मुंबई को भारत की राजधानी बना दो। हाँ, क्योंकि एग्जामिनेशन पेपर में मैंने गलत आंसर दे दिया। तो हमारी प्रार्थनाएं अक्सर ऐसी होती है ना। कुछ लोग थोड़े नाराज रहते हैं ना भगवान से, हमारे सुनते नहीं है। तो आप खुद बताइए, उस बच्ची की इस प्रार्थना को भगवान को सुनना चाहिए कि आपने परीक्षा में गलत उत्तर दे दिया तो भगवान कैपिटल ही चेंज कर दे उसके गलत उत्तर को ठीक करने के लिए। हमारी ऐसी प्रार्थना है, भगवान मुझे ये चाहिए, नहीं मिलता तो नाराज हो जाते हैं, भगवान ने दिया नहीं तो वो गलत उत्तर है। कैसे? हमारे कुछ कर्मों का फल भी है। हम सोचते हैं कि भगवान से जब प्रार्थना करते हैं, हम सोचते हैं देखिए बुद्धि तो मेरी काम करेगी, शक्ति आपकी चाहिए, प्लानिंग मेरी चलनी चाहिए, उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए मेरे में शक्ति नहीं है, शक्ति आपकी पर, बुद्धि अपनी मत लगाना, बुद्धि मेरी लगाना। आप
बताओ आप किसी को प्रार्थना करने आ रहे हो, बोले मेरा प्लान है, प्लान एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है? ऐसे भगवान की बुद्धि चलेगी, भगवान की ही शक्ति चलेगी। ये हमारा अहंकार होता है, नहीं नहीं जो मैं चाहता हूँ वो करना है भगवान आप, ये प्रार्थना नहीं। यहाँ आकर हम फंसते हैं, यहाँ आकर हम नास्तिक हो जाते हैं, भगवान से विश्वास हो जाता है, भगवान सुनते हैं नहीं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ना, ब्रिटेन में माताजी लोग थी, चर्च में जाती थी कि हमारे पति लड़ाई में गए वापस आ जाए, और ब्रिटेन और जर्मनी का युद्ध चल रहा है, जर्मनी में भी लेडीज होती थी, वो भी चर्च में जाती थी कि हमारे पति वापस आ जाए। अब भगवान किसके पति को वापस लीजिए किसी को तो वापस मरना पड़ेगा वहां पे। तो कुछ नहीं आए वापस तो वो एथीस्ट हो गए, भगवान सुनते नहीं। तो ऐसी प्रार्थनाएं नहीं होती, समझे? भगवान पे हम पूर्ण से निर्भर हैं कि बुद्धि भी आपकी और शक्ति भी आपकी, जो हमारे लिए ठीक हो भगवान आप करें। और हम देखते हैं कि ये प्रार्थना प्रभुपाद लिखते हैं अपने तात्पर्यों में, एक भक्त को निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए, हमेशा कॉन्स्टेंटली वन शुड बी प्रेइंग। एक बार प्रभुपाद जी व्यासासन में बैठ के बोल रहे हैं कि मैं कभी भी माया में नहीं गिरूंगा। बोला जय प्रभुपाद। प्रभुपाद व्यासासन से नीचे उतरे, वाटर के सामने गए और प्रार्थना करने लगे। भक्तों ने पूछा प्रभुपाद आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभुपाद बोला मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ मैं कभी माया में ना गिरूं। अभी तो अपने व्यासासन से बोला कभी गिरेंगे नहीं, बोले इसलिए बोल पाया तो मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ मैं माया में ना गिरूं, क्योंकि माया में मतलब है कृष्ण को भूलना। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे भक्ति लगा थे। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अलग अलग योनियों में भटकने के बाद हमें ये भक्ति करने का अवसर मिला है। ये भक्ति हमारा सबसे महत्वपूर्ण धन है, सबसे महत्वपूर्ण, इसको बहुत संभाल के रखना चाहिए। और इस भक्ति लता की जो हमारे हृदय में मिलती है, इसमें कई प्रकार के आक्रमण होते हैं। कई आक्रमण इंटरनल है, हमारे पुराने जन्मों के संस्कार, हमारी गंदी आदतें, काम क्रोध लोभ इत्यादि जो हमें परेशान करते हैं। कई आक्रमण बाहर से होते हैं, हमारी श्रद्धा पे आक्रमण करते हैं, बाहर में कुछ परेशानियां होती हैं उससे हम घबरा जाते हैं। तो ऐसे परेशानी वाले वातावरण में हम अपनी भक्ति को कई बार कंप्रोमाइज कर लेते हैं या भक्ति को छोड़ देते हैं, छोड़ो मेरे से नहीं होता, बहुत संघर्ष हो गया। तो भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए जैसे मर्जी परिस्थिति हो मेरी मनस्थिति ठीक रहे। एक अच्छा भक्त भगवान से परिस्थितियों को बदलने की प्रार्थना नहीं करता, अपनी मनस्थिति सही बने रहे इसके लिए प्रार्थना करता। इस संसार की परिस्थितियां तो ऊपर नीचे होती ही रहेंगी, संसार में उतार चढ़ाव तो रहेगा ही रहेगा। इस संसार में एक चीज कांस्टेंट है, वो क्या है? चेंज। हमेशा बदलाव होता है, और जब जब बदलाव होता है तब तब हमें एंजाइटी हो जाएगी, अब आगे क्या होगा, ये भी बदलने वाला है, ये भी बदलने वाला है। तो ऐसे में व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है। लेकिन सब परेशानी के बीच हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि मैं आपका नाम कभी ना भूलूं और भक्तों के संग में हमेशा रहूं। ये दो चीजें हमें पूरा जीवन मिल गई तो हमारा जीवन सफल है। कौन सी दो चीजें? भक्तों का संग और भगवान का नाम, ये नहीं छूटने चाहिए। बाकी बिजनेस बढ़े, बिजनेस कम हो, स्वास्थ्य ऊपर हो नीचे हो, ये तो सब होता ही रहेगा, यश मिले अपयश मिले, लड़ाई झगड़ा हो, जो मर्जी हो, लेकिन ये दो चीजें हमसे ना। ये यही चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति। और इसीलिए हम देखते हैं आगे के, आप देखेंगे इसी प्रसंग में भक्तों के सामने भगवान खड़े हैं। भक्त लोग भगवान से ये प्रार्थना नहीं करें हमें आपका धाम चाहिए, अपने धाम में ले जाओ, चलो यहाँ बहुत दिखते हैं। भक्त भगवान से यही मांग रहे हैं कि मुझे भक्तों का संग चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं खोला विषय श्रीधर। श्रीधर जो थे बहुत गरीब थे, मुश्किल से 2 पैसा कमाते थे वो, और उनका बिजनेस क्या था? केले के पत्तों से डोले बनाते थे और वो बेचते थे। और जो 2 पैसे वो कमाते थे उसमें से 1 पैसा गंगा जी की पूजा में लगाते थे। वो इतने गरीब थे कि उनकी धोती में 22 छेद थे और गांठे मार के धोती भरी हुई थी। और जिस कमरे में रहते थे उस कमरे में छत में ही छेद ही छेद थे,
केला की कुटिया थी, छत में भी छेद, धोती में भी छेद, और घर में खाली इनके पास एक ही बर्तन था, टूटा फूटा एक लोहे का बर्तन, उसी से नहाते थे, धोते थे, पानी पीते थे, वही था बस, यही उनकी संपत्ति थी। केले के पत्ते लाते थे, डोरे बनाते थे, बेचते थे। और चैतन्य महाप्रभु बाल्य लीला में जाते थे निमाई पंडित। निमाई पंडित स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। एक वो जानते थे भक्त बहुत बड़े है ना, तो जान के लिए निमाई पंडित बहुत उद्दंड, बहुत शरारतें करते थे। तो खोल श्रीधर के पास जाते थे, उसके पास केले पड़े होते थे, उसे मार्केटिंग करते थे, बार्गेनिंग, कितने के देंगे, बोले इतने आने के, नहीं 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 नहीं, तो आधा बोलते थे, बोले निमाई कुछ तो कमा ले, तो 2 पैसे तो कमाता हूँ, नहीं वे भी नहीं कमाऊंगा, और फ्री में लेके भाग जाते थे। रोज निमाई आते थे, खोला हुआ श्रीधर से बार्गेनिंग करते थे, और थोड़ा सा इधर होता था, फ्री में केलों खाने भाग जाते थे। बड़े परेशान हो रहे। तो श्रीवास आंगन में आप लोग गए मायापुर कभी? श्रीवास आंगन देखा है? कितने लोगों ने देखा श्रीवास आंगन? श्रीवास आंगन में महाप्रभु ने बहुत सी लीलाएं की। तो एक बार उन्होंने महाप्रकाश लीला की। महाप्रकाश में महाप्रभु ने अपना कृष्ण का रूप दिखाया और सब भक्तों को बुलाकर उनकी इच्छा की पूरी की। तो महाप्रभु बोला, बुलाओ श्रीधर को बुलाओ। सब लोग बोले श्रीधर कहाँ है, कौन है, कैसे पहचाने? बोले रात का समय जोर जोर से हरे कृष्णा कर रहा होगा। तो रात को श्रीधर सोते नहीं थे, जोर जोर से बोलते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर जोर से हरे कृष्णा कर रहे हैं। तो भक्त लोग गए, बोले निमाई पंडित बुला रहे हैं, बड़े हैरान हो गए, मूर्छित हो गए सुनते ही। लोग भक्तों को वो उठा कर लाए, महाप्रभु के सामने खड़ा कर दिया। महाप्रभु ने उनसे प्रसन्न होकर उनको अपना सुंदर श्याम सुंदर रूप दिखाया। श्रीधर कांपने लगे। महाप्रभु ने बोला, श्रीधर मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहिए? ना तुम इतने दरिद्र हो, मैं तुम्हें इस संसार के सारे दुख सुख देता हूँ, भौतिक ऐश्वर्य देता हूँ। श्रीधर ने बोला नहीं चाहिए। बोले इंद्र का राज्य देता हूँ, बोले नहीं चाहिए। बोले ब्रह्मा जी का लोक, बोले नहीं चाहिए। बोले मुक्ति, बोले नहीं चाहिए। बोले वैकुंठ, बोले वो भी नहीं चाहिए। श्रीधर क्या चाहिए? बोले मैं तो यही चाहता हूँ जन्मों जन्मों तक मैं यही श्रीधर बना रहा हूँ, इतना ही गरीब रहूं, केले का बिजनेस करता रहूं, और हर जन्म में आप निमाई पंडित बन के आए, मुझसे ऐसी मजाक। ये भक्तों का कुछ नहीं चाहिए, बस आप भी मुझे आदान प्रदान चाहिए बस। तो ये उन्नत भक्तों का भाव है। और आप श्रीमद् भागवत में भी ये देखें, भगवान से बड़ा ही भगवान की कथा, भगवान की कथा में प्राप्त होती है भक्तों के संग में। और किसी जीव पे भगवान की सबसे बड़ी कृपा क्या है? बहुत बड़ा बंगलो, बहुत सुंदर पत्नी, पति, बच्चे, बैंक बैलेंस, विदेश की यात्रा, पावर, पोजीशन। सबसे बड़ी कृपा एक ठाकुर भगवान की किसी जीव पे कौन सी हो सकती है? भक्तों का एग्जैक्टली। भागवत के दशम स्कंद में राजा मुचुकुंद की कहानी आती है। राजा मुचुकुंद भगवान से प्रार्थना करते हैं, और बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं, भगवान जब आप किसी जीव के सांसारिक अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं, जब आप ठान लेते हैं कि ये जीव है, अब इसका संसार चकनाचूर करो, खत्म करो इसका संसार, उसको आप क्या कर देते हैं? भक्तों का संग। आप कितने लोगों को चाहिए भक्तों का संग? हरि बोल, संसार फिनिश हो जाएगा। आप हरि बोल, ये संसार फिनिश। यानी कि भगवान ने हम सबको चुन लिया है। हम इतने सौभाग्यशाली हैं, हमें भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है। भगवान ने हम सबको चुन लिया है कि ये देखो प्लीज, अब आपका संसार मैंने खत्म कर दिया। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हम चाहते हैं इसी जीवन में खत्म हो जाए संसार का चक्र, या भगवान थोड़े 1-2 लाख जन्म और दे दो या कुछ जन्म और दे दो। हमारे भक्ति में आने के बाद कुछ भक्त थोड़ा रेंग के चलना चाहते हैं, आराम आराम से, कुछ थोड़ा खड़े होकर चलना चाहते हैं, कुछ भाग के चलना चाहते हैं। चॉइस है कैसे करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए भक्ति में? भाग के चलना चाहिए।
खूब भक्तों के संग में। शीला प्रभुपाद इतनी तेजी से भागते थे, अपने साथ कई भक्तों को ले आते थे। हमारे झोंका आ गया ना, इसीलिए भक्तों के संग में खूब तीव्रता से उत्साहपूर्वक हम भक्ति करें और जहाँ रोज भगवान से प्रार्थना करें। रोज, ये नहीं प्रार्थना तब करने आएंगे जब कोई दिक्कत होगी। प्रार्थना प्रतिदिन प्रभुपाद प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं माया में ना करूं। प्रतिदिन धन्यवाद देना भगवान को, प्रतिदिन भगवान का गुणगान करना है, भगवान को धन्यवाद देना है, भगवान से क्षमा मांगना, अपने भक्तों में मेरी गलती हो गई क्षमा करें। और साथ में इच्छा यही करनी है कि हमेशा ये संग बना रहे, हरिनाम में लेता रहूं, भक्तों का संग सही रहे, सही चेतना में सेवा कर सकूं। एवरी डे कॉन्स्टेंटली निरंतर हमें प्रार्थना करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम विराम देंगे। तो महाराज के आज के इस श्लोक में हमने सुना कि भक्ति में हार में जीत और हार है। और जो भगवान है वो वर ईश्वरा, वरद ईश्वरा, जितने भी वर देने वाले देव हैं सबसे प्रमुख है, क्योंकि जो भगवान के वर होते हैं वो शाश्वत होते हैं। और फिर जो पृथु महाराज हम सबके लिए उदाहरण स्थापित कर रहे हैं कि भगवान से ना तो कोई भौतिक सुख मांगा, ना ही उन्होंने मोक्ष की इच्छा की। और अगले श्लोक में बताएंगे कि भगवान से क्या मांगना चाहिए, भक्तों का संग मांगना चाहिए, भगवान की कथा बस सुनने के अवसर मांगने चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी को प्रश्न? हरे कृष्णा। हाँ जी, वो जो नित्यानंद महाराज के जो श्लोक है नवाबो वर्गो, हाँ, श्लोक में संसार खत्म होने के बाद सत्संग होता है ना, सत्संग होने के बाद संसार खत्म? दोनों। प्रभु जी का प्रश्न है कि जो मुर्शिकुंज जी की प्रार्थना है, संसार के खत्म होने के बाद भक्तों का संग होता है कि भक्तों के संग से संसार खत्म होता है? पहले दोनों होते हैं। बिना भक्तों के संग के संसार खत्म नहीं हो सकता। समझिए आप, बिना भक्तों के संग से ये संसार चक्र चलता ही रहेगा। भक्तों के संग का सबसे बड़ा लाभ सुन के आप हैरान हो जाएंगे। जैसे हम भक्तों का संग करते हैं, हमारे चित्त में जो कई प्रकार के संस्कार हैं, कई जन्मों के संस्कार हैं, जो हमसे उल्टे सीधे कार्य करवाते हैं, भक्तों के संग में आके वो सारे संस्कार जल जाते हैं। उससे भी संसार चक्र खत्म होता है। और संसार चक्र खत्म होने के बाद भगवान के धाम में भी जाएंगे। भगवान के धाम में कौन मिलेंगे? भक्ति मिलेगी। भक्तों के साथ भगवान की सेवा करेंगे। ठीक है, और कोई? यस। कल की क्लास में जो आपने बताया था, जैसे सुदामा जी भगवान के पास जाते हैं तो कोई उनसे इच्छा प्रकट नहीं करते, उनके मन में मतलब काफ़ी डिज़ायर्स होती हैं जो लेके वहाँ जाते हैं, बट वो भगवान के सामने कुछ प्रकट नहीं करते। तो फिर आपको ऐसे आगे भी बताया कि हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, इंटरनली जो हमारी इच्छाएं हैं, वो भगवान के सामने प्रकट करें एज इट इज। मुझे कैसे कल के हमने ये नहीं बताया था कि सुदामा की बहुत इच्छाएं थी। नहीं, सुदामा की कोई इच्छा नहीं थी। वो तो उनकी पत्नी ने उनको जबरदस्ती भेजा, तो बोला ठीक है इसी बहाने मिल लूंगा भगवान से। उनकी तो इच्छा थी नहीं कि मुझे कुछ चाहिए, बोला भी नहीं उन्होंने, ना इनकी इच्छा थी। उनका मुख्य उद्देश्य था भगवान के दर्शन करना। यस माता जी। प्रभु जी, जो ब्रह्मा जी आकर पृथु महाराज को कह रहे हैं कि अब आप यज्ञ छोड़ो, उनके यज्ञ बीच में छुड़वा रहे हैं और इंद्र को कुछ नहीं कह रहे, तो इसमें थोड़ी क्लैरिटी कम है। यस, क्योंकि उन्होंने देखा कि इंद्र समझ नहीं रहे, और इंद्र भी कोई छोटा मोटा काम नहीं करते। उनका भी भगवान के मिशन में बहुत बड़ा रोल है। वर्षा के नियंता हैं, वो सब जगह वर्षा करते हैं, अभी थोड़ा रजोगुण के प्रभाव में हैं। तो ब्रह्मा जी ओवरऑल पिक्चर देख रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम जब होते हैं सीन पे, हम खाली यही सीन देख रहे हैं जो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन जो हमसे ऊपर अथॉरिटीज हैं वो ओवरऑल सीन देख रहे हैं कि पूरे सृष्टि में सब चीजें हार्मोनी में रहे, समन्वय रहे, सही ढंग से बैलेंस बना रहे। तो बोला ठीक है, ये इंद्र है, थोड़ा सा रजोगुण से अपसेट हो गए हैं, लेकिन इनका भी रोल बहुत महत्वपूर्ण है, वर्षा के नियंता है। और पृथु, आपको तो भगवान ने विशेष शक्ति प्राप्त की दी है, आप शक्ति विश अवतार हैं, और आपका अवतार इस प्रयोजन के लिए हुआ भी नहीं था, तो आप इसको रहने दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस ढंग से बात। तो ओवरऑल पिक्चर देखने में कई बार सीन दूसरा होता है, और जो व्यक्ति ग्राउंड लेवल पे होते हैं वो सोचते हैं ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। इसीलिए हमेशा ये सुरक्षित रहता है कि हम जो हमसे जो हायर
उच्चतर वैष्णव हैं, हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि उनका विजन बड़ा होता है और हमारा विजन छोटा होता है। हम वो देख नहीं पाते जो वो देख पाते हैं। तो इसलिए हमेशा ये सुरक्षित है भक्ति में कि जो हमारी हायर अथॉरिटीज बोले उसको हम स्वीकार करें। फिर तो महाराज के संग से भी ये सीखते है ना। आप भी देखते होंगे घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चे की नेचर थोड़ा लड़ाकू है, दूसरा बच्चा थोड़ा शांत समझ जाता है, और ऊपर से आप देखते हैं इस बच्चों को कैसे सेटल करना है। तो लड़ाकू बच्चों को नहीं, तू जैसे है वैसे, जो शांत बच्चों उसको समझाते हैं तुम रहने दे, ऐसे नहीं करेंगे आप, ऐसे ही करते हैं तो ताकि उसके मालूम है ये भी जो बच्चा है ये कुछ ना कुछ तो काम करता है, ये उतना ही करते बहुत है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ करवाना। अगर वो इंद्र को बोलते तो वो नहीं मानते क्या? इंद्र को बोलते हैं बेशक नहीं मानते हो, फिर और प्रयास करते लेने के लिए, और फिर और अपधर्म फैलते। वो बोले पहले से बहुत अपधर्म फैल गए। इंद्र हर बारी नए सन्यासी की उल्टी सीधी ड्रेस डाल के आ जाते। भगवान ने बोला उसमें ये प्रतिस्पर्धा है ना, जो वो प्रतिस्पर्धा में ना पड़ो। हाँ, ये कंपटीशन में फंसना है। क्या हुआ है कि आप प्रतिस्पर्धा में, उन्होंने बोला कि उसको बोलो रहेगा, प्रतिस्पर्धा में ना पड़ो। हाँ जी, क्यों आप समझो। हाँ, ये प्रतिस्पर्धा आपके भक्ति में बाधक है। कई बार हम उलझ जाते हैं। जैसे भागवत में एक और उदाहरण आता है कि एक बाज गिद्ध है, गिद्ध के मुख में मांस का टुकड़ा है, उसने अपनी मेहनत से मांस का टुकड़ा उठाया, बाकी सारे गिद्ध उस पर आक्रमण करने लगे, मुझे चाहिए मांस का टुकड़ा। परेशान हो गए होंगे, उसने क्या कि मांस का टुकड़ा ही छोड़े, लड़ो आपस, वो ऊपर चली गई और ऊपर उठ गई। सो प्रतिस्पर्धा से उठ के ऊपर हम हायर ऊंचे उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो पृथ्वी महाराज ने ये कि उनको भगवान के दर्शन आगे जाकर आएगा इसमें, आपके क्वेश्चन का जवाब है इसमें, आगे जाकर आएगा। यस माता जी। तो फिर यज्ञ कर क्यों रहे थे? हाँ जी, महाराज कर क्यों रहे थे यज्ञ? एक राजा होते हैं, क्षत्रिय है, उनका कर्तव्य है यज्ञ करना, तो कर रहे थे। उनकी कोई ऐसी अभिलाषा नहीं थी उनको इंद्र बनना है। प्रभु जी, घोरनास्तिकों का क्या होता है? मतलब घोरनास्तिकों का क्या होता है? मतलब जो भगवान में बिल्कुल फेथ नहीं रखते हैं, जो मतलब मीट ईटिंग करते हैं, सब कुछ ये जानते हुए भी कि ये चीज़ गलत है, फिर भी वो अपने अहंकार के कारण उस चीज़ को करते हैं भगवान के गिफ्ट जाके। उनका क्या हाल है? क्या पहला शब्द क्या बोला था आपने? इनका नास्तिकों का क्या होगा? जो नास्तिक हैं उनका क्या होता है? जो नास्तिक लोग हैं उनका क्या होगा? अच्छा, देखिए, जब भगवान से द्वेष करते हैं, नास्तिक हैं, भगवान गीता के 16वें अध्याय में कहते हैं, पान हम दृष्टा बोलम संसारेषु प्रार्थना, उनको मैं आसुरी लोकों में डाल देता। आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि कर्मणि। हरे कृष्ण। बातचीत ना करें। तो जो भगवान से द्वेष करते हैं, नास्तिक हैं, भगवान उनको आसुरी योनियों में डाल देते हैं और निम्न योनियों में हो जाते हैं। प्रभु जी, चाहे कोई नास्तिक है, पर वो संसार की नज़र में कभी कभार अच्छा साबित होता है कि ये बहुत अच्छा है, पर वो वैसे नास्तिक होता है, भगवान को नहीं मानता। तो फिर उन लोगों का क्या होता है? फिर जो संसार की दृष्टि से जितना मर्जी अच्छा हो, जितने मर्जी उसके पास सर्टिफिकेट हो, यमदूत के सामने सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ये प्राइज मिला हुआ है, नास्तिक का सीधा नरक में जाएगा। ये नहीं चलो नोबेल प्राइज है, उसको आराम से ले लो जरा, डीलर्स फैसिलिटी दो। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जिसने अपनी ऑलमोस्ट भक्ति पूरी कर ली है, मतलब खत्म होने वाली है उसकी, और उसको शरीर छोड़ना पड़ा, तो उसको मैं ब्राह्मण के घर में जन्म लेता हूँ। और जिसने अभी शुरू किया है, उसको मैं धनी व्यक्ति के घर में जन्म लेता हूँ। और जो प्रभु जी, जो इनमें से कोई भी नहीं है और थोड़ी भक्ति शुरू कर रहा है, तो उसका क्या? प्रभु जी का प्रश्न है कि जिसकी भक्ति पूरी नहीं हुई, ज्यादा भक्ति करके उसका शरीर छूटा तो वैष्णव घर में जन्म मिलता है, कम भक्ति करके शरीर छूटा तो धनी परिवार के घर में जन्म मिलता है। जिसने ना कम की ना ज्यादा की, बस शुरू ही की थी भक्ति, उसका क्या होगा? ये प्रश्न है ना जी। मतलब ना वो वैष्णव के घर में जन्मा है, ना धनी के, तो फिर उसका पिछला जन्म क्या होगा? हाँ, तो चिंता की बात नहीं है। एक बार हमने भक्ति शुरू कर दी तो मनुष्य जीवन तो सुरक्षित है, और ऐसी परिस्थितियां मिलेंगी कि हमें भक्ति करने का अवसर फिर से मिलेगा। भगवान की ज्यादा रुचि हमें भगवत धाम वापस ले जाने के लिए, हमारी इतनी रुचि नहीं है। हम तो यही सेटल रहना चाहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, भगवान ज्यादा डेस्परेट है, लेके जाओ।
भगवान पीछे को ले आते हैं, राइट? यस माता। प्रभु जी मेरा कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बट आज मैंने लेक्चर सुना, मैं उसका एक कुछ जो मैंने फील किया मैं वो बताना चाहती हूँ। Yes. कि जब मैंने 3 साल पहले जब मैंने ये भक्ति शुरू की थी, तो जैसे आपने बोला ना कि विशेष, तो मेरी भी मुझे लिखने का शौक है, तो मेरी इतनी मोटी डायरी थी विशेष की। लेकिन आज जैसे बता रहे थे आप कि जब हम भक्ति में चलते हैं तो कैसे वो विशेष हमारी हम लोग गुणगान करना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे आज बड़े मतलब मेरे आंखों में आंसू भी आते, तो मैंने थैंक यू किया भगवान जी का, क्योंकि आज की डेट में सच में हम भी अब आते हैं मंदिर तो पहले हम भगवान को थैंक्स करते हैं, फिर सॉरी करते हैं, और मुझे मंत्र वगैरह इतने नहीं आते अभी, बट ये है कि मैं जो मेरी विशेज़ हैं, जब पहले दिन वो मेरी अपने लिए विशेज़ थी, अब मैं सोचती हूँ कि मेरी आज के दिन में क्या विशेज़ है। हाँ, जो लोग जैसे रोड वगैरह पे सोए होते हैं उनके लिए मैं ज़रूर मांगती हूँ कि इनको घर मिल जाए, बट जो मेरे आसपास हैं, जो दुखी लोग हैं, उनके लिए भी मैं भौतिक इच्छाएं नहीं मांग रही आज के मिले और आनंद आए। तो ये सुन के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। बहुत अच्छा माता जी, और आपकी ये बात सुन के मुझे भागवत में प्रहलाद महाराज की प्रार्थना याद आ गई, और ये प्रार्थना हम याद कर लें, और रोज सुबह उठकर हम सबको ये प्रार्थना करनी चाहिए ना। हम मेरे पीछे बुला सकते हैं, स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खला प्रसीदता। इसका मतलब कह रहे हैं स्वस्ति अस्तु, सबका भला, खला प्रसीदता। खला मतलब जो द्वेषी लोग हैं ना वो भी खुश हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खला प्रसीदता, ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथोधया। ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथोधया। शिव मतलब एक दूसरे के लिए ऑस्पिशियसनेस, मंगल। मिथो एक दूसरे के लिए, हर जीव एक दूसरे के लिए मंगल मांगे। कितनी सुंदर विश्व है। ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथोधया, मनाच भद्रं भजतादधोक्षजे। तो मन इतना सुंदर हो जाए कि वो अधोक्षज यानी कि कृष्ण की भक्ति में लग जाए, है ना। मनाच भद्रं भजतादधोक्षजे, आवेशताम्नां अति अपि अहेतुकी। और हम पूरे आवेशित, पूरे एब्जॉर्ब हो जाएं आपकी अहेतुकी भक्ति में। कितनी सुंदर प्रार्थना है। ये श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय का 8वां या 9वां श्लोक है, 5:89। तो ये जैसे माता ये करें कि सबका हमें भला मांगना चाहिए, सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान की भक्ति में जुड़े और उनका मन पूर्ण रूप से हेतु की भक्ति में लग जाए। सब एक दूसरे के लिए मंगल की कामना कर रहे हैं, जो द्वेषी लोग हैं वो भी प्रसन्न हो जाए और पूरे विश्व का भला। थैंक यू। यस, और कोई? राइट, ओके। सबका बहुत धन्यवाद। ग्रंथकार श्रीमद् भागवतम की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, गौर